अस्सलाम वालेकुम जी। तो जनाब, वेलकम टू कश्मीर राइट नाउ एट रत्ती गली बेस कैंप। दिस इज़ योर वेरी ओन डॉक्टर रंधावा और आज हम हैं बहुत ही स्पेशियस और बहुत ही स्पेशल पर्सन के साथ। आप पीछे नेचुरल व्यूज़ भी देख सकते हैं राइट नाउ रत्ती गली बेस कैंप पे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इंट्रोडक्शन करवाऊँगा इस पर्सनैलिटी का, इस हस्ती का। ये हैं जनाब इरफान कश्मीरी के नाम से लोग इन्हें जानते हैं। कराची से लेकर इस्लामाबाद तक पूरे पंजाब में इनका डंका बजता है कि आपको अगर वॉलंटियर हेल्प चाहिए ना, ओवरऑल कश्मीर किसी भी नीलम डिस्ट्रिक्ट, बल्कि मुजफ्फराबाद से लेकर, मुजफ्फराबाद से पीछे से जहाँ कश्मीर स्टार्ट होता है, ताऊबट से आगे चिटाकटा लेक तक, जहाँ जो किसी बंदे को, किसी फीमेल ने, किसी मेल ने, किसी लड़के ने, किसी बॉय ने, इवन के फेसबुक पे किसी भी तरह से अप्रोच किया ना, मैं देख रहा हूँ कि डेली के हंड्रेड्स ऑफ रिप्लाइज बंदे के आ रहे होते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई प्लान बनाना है, कोई पैकेज बनाना है, ऐसे ही कश्मीर का कोई भी प्लान बनाना हो विदाउट मनी ये बंदा बना के देता है वॉलंटियर बेसिस पे, जस्ट टू प्रमोट टूरिज़म इन AJK, इन कश्मीर वैली, नीलम वैली एंड स्पेशली इन पाकिस्तान। तो इरफान भाई आप अपना पहले इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि आपका आइडिया हो जाए। मैं तो इतना ही जानता था के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका ख़ातमुन नबीयीन। नाम को तो इंट्रोडक्शन ने करवा दिया है। मेरा नाम इरफान कश्मीरी है और बाय एजुकेशन एंड पास्ट एक्सपीरियंस यू कैन कॉल मी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैंने BS इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया था और उसके बाद तकरीबन 8 से 9 साल मैं प्रोफेशनली अपनी फील्ड के अंदर जॉब करता रहा हूँ एज ऐप डेवलपर, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी उसमें शामिल हैं और वेब एप्लीकेशन भी उसमें शामिल हैं। यानी कि आपकी फील्ड ऐसी है, आप फेसबुक पे सारा आपने हाईजैक किया हुआ सिस्टम को। नहीं हाईजैक कोई भी ग्रुप हो, कराक्रम क्लब हो, कोई दूसरे टूरिज्म के जो ग्रुप्स हैं ना ओवरऑल पाकिस्तान लेवल पे, जिन्हें 100K तक हैं, तो सबसे पहला कमेंट और सबसे डायरेक्शनल कमेंट, एक देखो ना कुछ लोग होते हैं ट्रैप कर रहे होते हैं कि हम कंपनी है, टूर गाइड हैं और ट्रैप कर रहे होते हैं। इनका विदाउट ये ही इज़ नॉट अ टूर बेस्ड यानी कि प्रोफेशनल कंपनी, ये बंदा वॉलंटियर कर रहा है कश्मीर के लिए ऑब्वियसली। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपना प्रोफेशनल तो अब अपना तारुफ करवा दिया। असल में चीज़ ये होती है कि हम लोग ज़िंदगी में अपनी दौड़ में लगे रहते हैं और कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं। ऑब्वियसली मैं भी लगा हुआ था और अल्टीमेटली मैंने अपने पैशन को या वो अपने ट्रू सेल्फ को, इंसान अपनी ज़ात को पहचानने का सफ़र शुरू होता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शुरू हुआ और मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा वो कहते हैं ना कि मेरा मिसिंग पार्ट नेचर है और नेचर का मिसिंग पार्ट मैं हूँ। तो वो जिस दिन आइडेंटिफाई हुआ, बहुत बड़ी बात कर दी आपने अल्हम्दुलिल्लाह, इन्वर्टेड कॉमास में होनी चाहिए, बहुत बड़ी बात अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिस दिन मैंने वो आइडेंटिफाई हुआ था, तब से ही मैंने ये जो कॉर्पोरेट लाइफ है या फिर जो 9 to 5 लाइफ है उसको खैरबाद करने का सोच लिया था और 10 से 15 दिन में ऑलमोस्ट मैं रिज़ाइन भी कर दिया था। खैर उसके बाद मैंने एक और जॉब की तकरीबन 4-6 महीने। उसके बाद फिर मैंने कोई जॉब नहीं की और फिर मैं मुस्तक़िलन तौर पर कश्मीर ही सुधार गया। अब जहाँ तक इस हवाले से बात किसी को गाइड करने के लिहाज से, तो दावा तो सिर्फ अल्लाह रसूल की शान है कि उन्हीं को दावा ज़ेबा देता है। लेकिन मैं क्लेम करता हूँ अल्लाह रसूल की रहमत से, आप पूरे कश्मीर का, पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर का मैप खोल के किसी भी जगह उंगली रखें और फिर आप मुझे बताएं उसकी जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी, वहाँ के ट्रैक्स के मुतालिक, वहाँ से प्लेसेस के मुतालिक, वहाँ से राउट्स के मुतालिक, स्टेज से मुतालिक इंशाल्लाह आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे और मैं वॉलंटियरली दूंगा। जी उसका सबसे एक्सरसाइज करना चाहिए जिस बात की वॉलंटियरली। हालांकि ये लोग विदाउट पेमेंट कोई बंदा नहीं करता। मुझे अच्छी तरह याद है कि रिसेंटली मैंने ना एक मैप मांगा एक कंपनी से, तो उन्होंने कहा पहले पेमेंट करेंगे फिर आपको मैप देंगे। हालांकि भी डिजिटलाइज दौर है और मैप के लिए वही है नहीं कि। अच्छा, जहाँ तक मैप की बात है वकार भाई, लोग मतलब बहुत से लोग हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रोफेशनल हूँ, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रोफेशनल गाइड हूँ, ट्रैक्स का गाइड हूँ। मुझे एक दो नहीं सैकड़ों कंपनीज मुझे अप्रोच कर चुकी हैं, अभी भी अप्रोच करती हैं कि जी आप हमारे साथ काम करें। कुछ ने तो डेटा मांगा भी था कि जी डेटा बेचते हैं, वो समझ रहे होंगे अगर वीडियो देख रहे हैं तो। खैर मैंने डेटा बेचा नहीं, मैंने उनको मुफ्त में भी दे दिया था। खैर तो स्टार्टिंग में मैंने कुछ लोगों ने मुझसे मैप्स मांगे, तो मैंने उनको बोला कि आपके पास मैप वगैरह पड़े में, तो अब उनकी मैं सॉफ्ट कॉपी दे दे ताकि मैं उनको दे दूँ। तो उन लोगों ने बिल्कुल स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं जी हमारी प्रॉपर्टी है, ये है वो है। तो ये मैं सब उन मैप्स वालों को, चाहे इसको धमकी समझे चाहे वार्निंग समझे, मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं एक इंटरेक्टिव मैप बना रहा हूँ। आपके मैप्स वगैरह हार्ड कॉपी वगैरह गए, ठीक है। इसकी वजह ये है कि देखिए जितना ज़्यादा आप ट्रैवल को आसान करेंगे ना, उतना ज़्यादा टूरिज़्म आएगा। और आप सोचते हैं कि जी आपके पास अगर 10 बंदे आ रहे हैं, वो 10 बंदे चले जाएंगे तो वो आपके 10,000 या 20,000 की दिहाड़ी चली जाएगी। अल्लाह के बंदो ये देखो कि कल को जब 100 लोग आएंगे और वो 100 मतलब उन 100 में से किसी ने अगर 100 रुपये भी दे दिया ना, आपकी दिहाड़ी उतनी बन जानी है। तो असल चीज़ ये है कि आप अपने इलाके को प्रमोट करें और अच्छे वे में प्रमोट करें। अल्हम्दुलिल्लाह एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं, अब अल्हम्दुलिल्लाह बिला मेरे पास का काउंट पड़ा हुआ है। मैं मतलब पर्सनली जानता हूँ, मेरे पेज के ऊपर शायद इतने लाइक्स नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप्स के अंदर मेरी अच्छी खासी फॉलोइंग है। मेरे पेज के ऊपर जितने भी लाइक है ना, मैं एक एक बंदे को पर्सनली जानता हूँ
क्योंकि वो सब मुझसे इन कांटेक्ट रह चुके हैं या अभी भी कांटेक्ट में। पहली चीज़। दूसरी बात ये कि ये वॉलंटियरली सब कुछ करने का मकसद क्या है? असल मकसद ये है कि देखें, गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा एक हिस्सा है, बेसिकली कश्मीर स्टेट का ही पार्ट है गिलगित बल्तिस्तान, वो कश्मीर डिस्प्यूट का ही पार्ट है। गिलगित बल्तिस्तान के रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे तरीके से डेवलप्ड है, लेकिन हमारे कश्मीर में उस तरह डेवलप नहीं हुआ। मैं अक्सर एक बात कहता होता हूँ और ये मेरा क्लेम है, मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ, मोर देन 60% मेरे कश्मीर का अनएक्सप्लोर्ड है। और व्हेन आई से अनएक्सप्लोर्ड, तो अनएक्सप्लोर्ड का मतलब ये होता है कि जो मॉडर्न डे एक्सप्लोरेशन होती है, फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ, आप माउंटेन एप्स लिख के सर्च करें, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि 3 जगह के ऊपर है, उनमें से एक स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप आगे उसको, अगर आपने वहाँ जाना हो तो रोड राउट क्या है, फेरी के राउट से कैसे जा सकते हैं, बाय एयर कैसे जा सकते हैं, और इवन है कि बाय ट्रेन कैसे जा सकते हैं। ये होती है मॉडर्न डे एक्सप्लोरेशन। गूगल मैप के ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो, प्लेसेस अवेलेबल हो, आप वहाँ से जाके लाइव वीडियो कर सकें इंस्टाग्राम की। हमारे कश्मीर में अभी इस तरह की चीज़ें डेवलप नहीं हुई, इसी वजह से। और खुसूसन वादी नीलम और लीपा कुछ एरियाज़ हैं जो LOC के करीब हैं, वहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट भी अलाउ नहीं है। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता, जी वो मसला, बल्कि NOC भी आराम से मिलता नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे प्लेसेस डेवलप हो रहे हैं। जिस जगह पहले 1 लाख टूरिस्ट आते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह 5 लाख आते हैं। जब ये 10 लाख पे काउंट जाएगा तो ऑटोमेटिकली इन गवर्नमेंट्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। मैं खुद फॉरेनर के साथ आया हूँ, मैं ये वीडियो अगर कोई ऑफिशियल्स देख रहे हैं, मैं उनको दावे से कह सकता हूँ, आज आप NOC की प्रॉब्लम हटाएं, मैं कल 200 लोग लेके नीलम के अंडर आ रहा हूँ, उनमें से एक भी पाकिस्तानी नहीं होगा, सारे फॉरेन नेशनल्स होंगे। इस वक्त भी मेरे बुलाए फॉरनर्स, एक बहन इस वक्त रावलाकोट में है, ठीक है, 2 गिलगित बल्तिस्तान में घूम रहे हैं, और तक 5-6 वापसी जा चुके हैं। फिनलैंड, जर्मनी, उसके अलावा पुर्तगाल, USA, स्पेन। अच्छा, ये वो कंट्री जिनके नाम मुझे याद आए, जिनके फॉरनर्स को मैं खुद ला चुका हूँ, लेकिन मैं उनको नीलम नहीं ला सका। हर किसी का एक क्वेश्चन होता है, तो इसी के लिए ये समझ बेबी स्टेप या ये इंडिविजुअल बनने की कोशिश है, जो अल्हम्दुलिल्लाह वकार भी आज मुझे मिले। मैं भी रत्ती के लिए बेस कैंप के लिए आ रहा था, तो मुझे रास्ते में उस दवारिये में कई दोस्त मिले। इस चीज़ से कतई नज़र के कोई मुझे जाने या ना जाने, आप कसम से यकीन करें, आप बिल्कुल मेरा नाम भी ना जाने, बस आप मेरे कश्मीर आ जाएं, ये मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी को अगर प्लान करके देता हूँ ना, उनका प्लान बड़ा सक्सेसफुल होता है और वापसी जाते हैं, फिर मुझे बोलते हैं आप बताएं आपको क्या पे करें। मैंने यार बेस्ट पे ऑफ ये था कि आप आ गए। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि सारा काम मैं मुफ्त में करता हूँ। मैं भाई, अगर मैं एज अ गाइड जाऊँ, अगर आपके साथ जाऊँ, जैसे ईटा कटा का ट्रैक हो गया, या फिर यहाँ से रत्तीगली से दूधी पत्थर का ट्रैक है। बल्कि अभी भी इनके पास कैमरे के बिहाइंड द सीन्स एक फैमिली आई हुई है, कराची से, कहाँ से फैमिली आई हुई है अभी राइट नाउ एट रत्तीगली बेस कैंप। अब मैं डेट नहीं बता सकता, ये ना आप लोग भी आ जाए। खैर, तो अब ज़रा वो ट्रैक्स करते हैं, ज़रा मैं डेडिकेटेड टाइम लगेगा, मैं भी कुछ खाऊंगा, मैं अपना सामान खुद उठाऊंगा, तो वो डेडिकेटेड टाइम देता हूँ, तो फिर मैं चार्ज करता हूँ, और बहुत हैवीली चार्ज करता हूँ, ठीक है। क्योंकि एक प्रोफेशनल गाइड है जिसको 15 ज़ुबानें आती हैं, आपके सामने लेपर्ड भी आ जाएगा तो उसको हैंडल करेगा। तो बस ये फ़र्क होता है। खैर, कट टू शॉर्ट ये कि देखें, एक पैगाम देना चाहूँगा, बहुत से टूर ऑपरेटर्स इस वीडियो को यकीनन देख रहे होंगे, उनमें से बहुत से लोग मुझे जानते भी होंगे, कोऑर्डिनेशन भी रहा होगा। देखो, ज़िंदगी का मकसद मटेरियलिस्टिक ना बनाए, कोई भी मकसद बनाएं, लेकिन मटेरियलिस्टिक मकसद ना हो। अगर आप चले पैसा भी मकसद है, तो उसको किसी मकसद से जोड़ लें। माँ बाप की खिदमत करनी है, या अपने वतन की खिदमत करनी है, दीन की खिदमत करनी है। तो मैंने जब अपनी ज़िंदगी को एक मकसद से जोड़ा कि यार अपने कश्मीर के लिए करना है, और मेरी सोर्स ऑफ मोटिवेशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी हैं, उनमें से एक है रुबीना। ये मैं वीडियो सारी बात में उसको डेडिकेट करना चाहूँगा। पहलगाम में रहती है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में बच्ची रहती है, और वो स्कूल नहीं जा सकती। आप गूगल के ऊपर रैबिट गर्ल लिख के सर्च कीजिएगा तो बच्ची आ जाएगी, उसके पास कुछ रैबिट्स हैं। तो वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तो इंडिया से जो भी टूरिस्ट आते हैं ना, तो उनको रैबिट देती है, और वो उठा के तस्वीरें खिंचवाते हैं। यार, मेरे वतन के लाखों बच्चे बाहर हैं स्कूल से, तो ये सारी कोशिश उनके लिए। चाहे मैं पैदल घूमता हूँ, चाहे मैं मुफ्त में किसी के साथ गाइड जाता हूँ, या चाहे किसी का सामान मुफ्त में उठा के लेके जाता हूँ, सिर्फ इसलिए कि ये एक बेस्ट पैगाम लेके जाएँ कश्मीर से। आखिरी बात, लास्ट ईयर मैं अड़ंकेल के ट्रैक से वापसी उतर रहा था, मेरे साथ कुछ गेस्ट थे, तो रास्ते में एक आंटी का ना जूता बिल्कुल टूट गया था। तो ये मैं उसलिए नहीं कर रहा जताने के लिए, ये मैं बताने के लिए कर रहा हूँ कि हाउ मच सो कंसर्न वी आर अबाउट आवर गेस्ट।
उनका जूता टूट गया तो मैंने ये सैंडल इस टाइप की पहनी हुई थी जो मैं अक्सर ट्रैकिंग में इसी में करता हूँ। अच्छा। तो मैंने सैंडल उतार के आंटी को मैंने खुद पहनाई और आंटी ने बोला कि आप कैसे जाओगे? मैंने आंटी मैं नंगे पैर चला जाऊँगा, नो इशू एट ऑल। तो लिटरली आंटी की चीख निकली थी कि बेटा हाओ, मेरा मसला नहीं है, आप मेहमान हैं, आप पहले पहुँच जाएँ। तो ये सब किस लिए है? ये सब इसलिए है कि हमारी कश्मीरी का, हमारी पहाड़ी ज़ुबान का एक मुहावरा है जो बचपन से मुझे मेरी अम्मी ने पढ़ाया है, घर आया माँ जाया। जो घर आता है ना वो आपकी माँ के जने जैसा होता है, यानी आपके सिबलिंग जैसा होता है। मैंने काफ़ी ज़्यादा बोल लिया डॉक्टर साहब। ऐसी अच्छा यार देखो, इस चीज़ में मैं वाकई सेकंड करूँगा भाई की बात को कि कश्मीर प्योरली ऑर्गेनिक है, अनटच्ड है। अगर आप कहोगे नीलम वैली तो वैसी वर्जन है ना, यहाँ तक असेस अनएक्सप्लोर्ड है, लोगों को पता ही नहीं है। अगर देखा जाए, मैं कहता हूँ अगर एक्सप्लोर हो जाए नीलम वैली, सिर्फ नीलम वैली हो जाए, इतना यहाँ पे फ्लश आ सकता है, यानी कि इतना टूरिस्ट आ सकता है कि शायद यहाँ इतनी फैसिलिटीज़ ही नहीं है, संभाला ही ना जा सके उस लिहाज से। और अगर फॉरेन टूरिस्ट को अलाउ कर दो तो कश्मीर से बड़ी तो जन्नत है ही नहीं। पूरी दुनिया को पता है कि कश्मीर जन्नत है, वो चाहे इधर का कश्मीर हो चाहे उधर का कश्मीर हो, कश्मीर वाकई जन्नत है। अच्छा।